हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10th के लिए मैथ्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के सबसे पहले सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यदि कोई समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में लिखा रहे तो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्मूला हो गया a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखा है तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब यहाँ हमको देखना क्या है कि where a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is constant, it is equation 1। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन के अंदर आप a2 को देखेंगे तो x का क्या है? कोफिशिएंट, मतलब x का गुणांक है। b2 जो है वो y का गुणांक है और c2 एक अचर पद है इक्वेशन 2 के लिए। तो इस तरह से जो बनावट होती है समीकरण का, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इन दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए तीन शर्तें होती हैं। ये तीन शर्तें क्या है कि यदि पहला कंडीशन है कि यदि a1y a2 यानी a1y a2 नॉट इक्वल टू b1y b2, a1y a2 b1y b2 के बराबर नहीं है तो समीकरण का जो निकाय होगा वो संगत होगा। इसको संगत समीकरण कहते हैं। और इसके हल कितने होंगे? अद्वितीय हल, ठीक है। और इसका आलेख होगा प्रतिच्छेदी रेखा। ये आपको पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि कोई इक्वेशन दे देगा और बताएगा कि बताइए दिए गए समीकरण के कितने हल हैं या दिया गया समीकरण का आलेख कैसा होगा। तो आप इसका सबसे पहले a1y a2 नॉट इक्वल टू b1y b2 के फॉर्म में यदि वो इक्वेशन है तो वो संगत समीकरण कहलाएगा। उसके हल अद्वितीय होंगे और उसका आलेख जो होगा यानी ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अब दूसरा जो हमारा कंडीशन है कि यदि a1y a2 इक्वल टू b1y b2 बट नॉट इक्वल टू c1y c2, यानी a1 बटा a2 और b1y b2 दोनों बराबर है किंतु c1y c2 इसके इक्वल नहीं है तो ऐसे समीकरण को असंगत समीकरण कहते हैं और इसका कोई हल नहीं होता है तथा इसका आलेख कैसा होगा? तो इसका आलेख होता है पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा। ग्राफ पेपर पर इसका ग्राफ कटेगा नहीं। इसी तरह से तीसरा हो गया कि यदि a1y a2 इक्वल टू b1y b2 इक्वल टू c1y c2 तीनों आपस में क्या है? बराबर, तो ऐसे समीकरण का निकाय आश्रित होता है या कहीं इसको संगत भी कहा जाता है। इसके हल कितने होंगे? तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा यानी अनेक हल होंगे और इसका जो ग्राफ होता है यानी आलेख वो संपाती रेखा होता है। संपाती रेखा कहते हैं कि जब एक रेखा खींची गई तो उसी पर दूसरा रेखा भी आ जाएगा तो ये कहलाया आपको संपाती, ठीक है। प्रतिच्छेदी क्या होता है कि एक आलेख इस तरह से आया तो दूसरा आलेख इस तरह से आएगा तो जिस बिंदु पर ये दूसरे को काट दिया तो वहीं से हमको x और y का क्या हो जाएगा? वैल्यू मिल जाएगा। और जो पैरेलल लाइन होता है एक ग्राफ ऐसे आया और दूसरा कहीं पे एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा तो जब टच नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो तीन तरह की बातें हमने बताया, एक में है पैरेलल लाइन, दूसरा है संपाती की एक ही लाइन पे दूसरा लाइन आ गया और तीसरा है प्रतिच्छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन उसको कहते हैं, ठीक है। तो एक आपने देखा यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र और तीन कंडीशन। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, किस किस विधि द्वारा हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो जो आपको पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग हम अभी आपको चर्चा कर रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को
हल करने की विधियां। सबसे पहला जो है उसका नाम है आलेख विधि, ग्राफिकल मेथड। दूसरा को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा हो गया विलोपन विधि, या इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है लुप्तीकरण विधि। और चौथा हमारा हो गया वज्र गुणन विधि। देखिए इसको क्या कहिएगा, बाई ग्राफिकल मेथड, इसको बोलेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन, और इसको बोला जाएगा बाई इलिमिनेशन। और ये हमारा हो गया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधि आपको दिखा है यहाँ पे। पहला ग्राफिकल मेथड है आलेख विधि, दूसरे को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि, और चौथा है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे, इसमें ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ पेपर के माध्यम से हम इसको देखेंगे। तो अभी हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, ग्राफ की व्यवस्था नहीं होने के कारण इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं कि दूसरा जो है इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है? ठीक है, तो इस विधि को हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई समीकरण है, लिखा है कि 3x + 2y = 6, एक इक्वेशन है, और आगे है x - 4y = 8, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है ना जी, तो समीकरण 1 हो गया 3x + 2y = 6, और समीकरण 2 है x - 4y = 8। अब इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, यानी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है कि आप समीकरण 1 या 2 यानी दोनों में से किसी एक समीकरण से x या y का वैल्यू निकाल लीजिए, और उस वैल्यू को यानी जिस समीकरण से आप x या y का वैल्यू निकाले हैं उस मान को निकालकर दूसरे समीकरण में रख लीजिए। ठीक है, अब जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 3x + 2y = 6, तो 3x = क्या हो जाएगा, 6 - 2y, और x = 6 - 2y/, ठीक है, देखिए x का वैल्यू हो गया कि 6 - 2y/3। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू निकला। ठीक है, अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ से करना क्या है कि जो x का मान निकला है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो x का जो वैल्यू है इसको निकाल करके किसमें रख देना है, 2 में, है ना। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हम इसको कहां से निकाले थे, इक्वेशन 1 से निकाले थे x का मान, तो अभी x का मान कहां रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, तो x है यहाँ पे, अब x का वैल्यू मेरा 6 - 2y/3, और माइनस क्या हो गया बाबू, 4y, नहीं कुछ है नीचे तो 1 हो गया, और इक्वल टू है 8। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व करना है। अब 3 और 1 का जैसे आप करते हैं एलसीएम ले लीजिए, ऊपर हो गया 6 - 2y, और इधर में हो जाएगा माइनस कितना, 12y, है ना, 1 3 जा 3 और 3 × 4 = 12, और यहाँ हो गया हमारा 8। अब देखिए 6 - 12 और 2 क्या हो गया, 14y = 24, यहाँ जाकर मल्टीपल हो गया। अब क्या देखिएगा, -14y = 24 - 6। ठीक है,
अब -14/=24 बोलिए 24 में जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 24 में 6 गया, बच गया 18, है ना। अब y तो -18/14, ठीक है। इसको और आप सोल्व कर दीजिए, यानी -9/7, इसका वैल्यू आ गया 22। अब इस मान को आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो जब इक्वेशन 3 में रखेंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का। तो इस तरह से x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। और इसको किस विधि से हम लोग सोल्व किए, तो इसको जो सोल्व किए वो प्रतिस्थापन विधि था, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरह के आपके चैप्टर के अंदर जब आप इस चैप्टर को खोलिएगा अपने पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में, एनसीईआरटी हो या केसी सिन्हा जिससे भी आप बनाते हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां दी गई है। उसमें आप सबसे पहले चैप्टर को जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें आएगा आपको पहचानने के लिए कि किसका कितने हल होंगे, किसका द्वितीय होगा, किसका अनेक होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, कौन संगत है, कौन असंगत है और कौन आश्रित है। तो इस तरह से आप वहां चुन लेंगे। इसके बाद सबसे पहला चैप्टर है आलेखीय विधि से हल करना, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से, फिर विलोपन या लुप्तीकरण हो गया, वज्रगुणन। तो बारी बारी से आप इसको बनाइए, जहां प्रॉब्लम हो तो आप जो है बेझिझक प्रश्न करते रहिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।